Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So we have already started with marketing management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the links in the description box. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? एंड मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. So today we are going to discuss about the topic consumer behavior, part 2. In this, we will covering the factor influencing consumer behavior. And if you haven't watched the previous video in which we covered consumer behavior process, so kindly go and check it. I'll provide you the link in the description box. So let's start with the topic factor influencing consumer behavior. So cultural factor, social factor, personal factor, psychological factor, which basically influence the buying behavior, and we'll discuss cultural factor. Culture is one of the most influential determinants of buying behavior. Every child grows up in a family, learning certain set of values, perceptions, preferences, customs, traditions and norms of the society. So culture is a society's personality. एंड कल्चर बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, हमारे बाइंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. बिकॉज एक चिल्ड्रन क्या करता है, वो हम फैमिली कोई सेट ऑफ रूल्स और कोई सेट ऑफ परसेप्शंस होती हैं, और टाइम टू टाइम जो हमारा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एंड चेंज हो रहा है तो उससे हमारी बाइंग बिहेवियर में, परचेजिंग डिसीजंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. जैसे देर आर कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है. सो देवर लाइक कि वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, डाइट करते हैं. तो मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केटर्स ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली जो कि उनके लिए हो, जैसे कि शुगर फ्री ईटेबल बनाना, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स बनाना, डाइट कोक बनाना. सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कल्चर जैसे शिफ्ट हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली जो मार्केटर्स हैं वो स्मार्ट हो रहे हैं, एंड उस अकॉर्डिंगली वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं अप अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज और परसेप्शंस और देयर प्रेफरेंसेस. उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उस चीज़ों को वो बाय करते हैं. नेक्स्ट आता है सब कल्चर. ईच कल्चर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. The individuals of a particular subculture may show different consumption pattern relating to their lifestyle, food preference, purchasing of a particular product, purchase time, etc. सो बेसिकली देयर आर सब कल्चर. सब कल्चर क्या है कि हमारे कल्चर को ही हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि हमारा रिलीजन हो गया, सो हिंदू, मुस्लिम, सिख. सो बेसिकली इसमें यह है कि हमारे रिलीजन हमारे स्टेट के अकॉर्डिंगली, हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली हमारी ड्रेसेस होती हैं, हमारे वेयरिंग ऑर्नामेंट्स होते हैं, फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, एज के अकॉर्डिंगली. सो क्या है कि सब डिवाइडेड कर दिया. सो मार्केटर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट सब ग्रुप्स में, सब कल्चर ग्रुप्स में, होमोजीनियस ग्रुप्स में उनके अकॉर्डिंग टू दैट बाइंग बिहेवियर होता है, उस अकॉर्डिंगली वो लोग सोचते हैं. जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में नॉन वेज खाना इज़ नॉट गुड, ठीक है, वो नॉन वेज को नहीं प्रेफर करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं नॉन वेज को. बट कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि वो फॉलो करती हैं, मुस्लिम जैसे क्रिश्चियंस, वो लोग नॉन वेज खाते हैं. सो दीज आर दी सब कल्चर ग्रुप्स विच आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स. Next is social class. Social class refers to one's ranking in society on the basis of power and prestige. It is primarily defined by person's occupation, income and education. So social class क्या है? Social class refers to one's ranking in a society. मतलब क्या है कि हमारा क्या रैंक है. There are buying behavior बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनकी social class कैसी है, ठीक है. जैसे social class हो गया, इंडिया में क्या है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास. सो ये चार जो पार्ट्स हैं इसमें डिवाइड किया हुआ है. सो देर आर जो अपर क्लास है वो क्या करती है, वो उनका बाइंग बिहेवियर वो बहुत उस अकॉर्डिंगली अपनी सोसाइटी, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली, अपनी एजुकेशन, अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली. सो जैसे कि वो लोग क्या है कि जो बहुत ज़्यादा अपर क्लास है वो क्या करती है कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो क्या करते हैं कि वो फेमस डिज़ाइनर्स के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, जैसे सब्यसाची हो गया या ऋतुराज. सो ऋतु कुमार हो गया. सो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल क्लास को बताती हैं और उनका बाइंग बिहेवियर बताती हैं अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी या सोशल क्लास उनका कैसा है, कैसी प्रेस्टीज और पावर है उनमें, उस अकॉर्डिंगली उनका बाइंग बिहेवियर होता है. और उसी अकॉर्डिंगली देवर आर मिडिल क्लास जो लोग होंगे उनकी परचेजिंग ऑर्डनरी होगी, वो रिटेल शॉप से भी लेके ठीक हो जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से. सो बाइंग बिहेवियर बहुत डिफर करता है फ्रॉम द क्लास, किस क्लास से आप हो, कितनी परचेजिंग पावर है आपकी, और कितनी प्रेस्टीज है, क्या सोसाइटी में आपकी रैंक है, उस अकॉर्डिंगली बाइंग बिहेवियर इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग. नेक्स्ट आता है
Social factor, reference group and individual reference groups are those that have direct and indirect influence on individuals' buying behavior. Every individual is associated with various groups like family, friends, neighbors, and social organizations which directly influence the individual's purchase behavior. So रेफरेंस ग्रुप, हमारे बहुत सारे रेफरेंस ग्रुप हैं, जैसे कि हमारे कंज्यूमर हमारे रेफरेंस ग्रुप आ गए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारे को इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली। वो हमारे कौन से, जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, हमारे नेबर्स हो गए, कि वो क्या कर रहे हैं हमारे को कहीं ना कहीं से, जैसे अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ क्या है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस हुआ कि उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, या उन्होंने बोला कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी, तो वो इन्फ्लुएंस हुए, उस अकॉर्डिंगली हमारा बाइंग बिहेवियर हुआ। जैसे कि अब तुम लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाके क्या है कि तुम देखते हो कि नए नए ट्रेंड में क्लोथ्स में क्या फंकी क्लोथ्स आ रहे हैं, क्या एसेसरीज है, उस अकॉर्डिंगली कंपेयर करके तुम अपने ड्रेस कोड्स को, या आप उस अकॉर्डिंगली तुम क्या करते हो, परचेज करते हो। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे बाइंग बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। द पर्सन लर्न्स ऑफ अ फैमिली परचेजिंग पैटर्न राइट फ्रॉम हिज और हर चाइल्डहुड। सो बेसिकली फैमिली में क्या है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है प्रोडक्ट का, वो हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे घर में हमेशा से चलती आई हैं कि हाँ, मेरी मम्मा तो यही वाली टी यूज़ करते हैं, यही करेंगे, यही वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो फैमिली की जो वैल्यूज़ और वो चीज़ें हैं कि हाँ, हमें पता है, हम इन्फ्लुएंस्ड हमारी फैमिली से कि हाँ, ये चीज़ें ही आएँगी, यही चीज़ें अच्छी है, बिकॉज़ हमारी फैमिली का पैटर्न ही वैसा है। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास role and status. A person performs certain roles in particular group in the organization. Person may perform the role of a senior executive in a firm and therefore enjoys his higher class. People may purchase the product that conform to their status, especially in the case of branded clothes, cars, shoes. So basically role and status किस accordingly हमारा occupation है, क्या हमारी particular position है, उस accordingly हमारा role in class के accordingly हम क्या करते हैं, buying behavior रहता है। उस अकॉर्डिंगली हम अपने घर में अपने कपड़े, शूज़, ये चीज़ें खरीदते हैं, क्या रोल है, कैसे कैसे हमें काम करना है। सो ये सारी चीज़ें बाइंग बिहेवियर में इफेक्ट करती हैं। पर्सनल फैक्टर, एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, पीपल्स चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज ओवर अ लाइफ टाइम as choice of food, clothing, and recreation activities are age related. Moreover, consumers of different age groups have different needs and wants. सो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स एंड वांट होती है, उसी अकॉर्डिंगली उनका बाइंग बिहेवियर होता है। सो जैसे कि हमारे घर में देखा जाता है, फॉर एग्जांपल कि हम देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जंक फूड पसंद होता है। सो उनकी जो बाइंग बिहेवियर होता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है जंक फूड खाना। सो उनका बाइंग बिहेवियर उस अकॉर्डिंग होता है, एज़ कम्पेयर टू उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनको इतना नहीं पसंद होता। सो उनका जो बाइंग होता है, जो वो परचेज करते हैं चीज़ों को, वो उस अकॉर्डिंगली होता है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली होता है। सो अकॉर्डिंग टू द एज रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स, लोग उन अपनी नीड्स एंड वॉट्स के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं फूड, क्लोथिंग एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ को, एंड उनका बाइंग बिहेवियर उस बेसिस पे होता है। देन आता है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्सन विच आर डिपिक्टेड बाय हिज रेगुलर इनकम, सेविंग्स एंड लिक्विड एसेट that affects purchasing and his choice of buying. सो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है कि कैसी इनकम है, क्या सेविंग्स हैं, उस अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो बाय करते हैं, परचेज करते हैं, चूज़ करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे कि अब मार्केटर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केटर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ वेराइटी लेके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे चीप और हाई प्राइस्ड रेंज होती है, कुछ स्मॉल और बिग पैकेट्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो दैट कि उसको क्या है कि लोग बाय कर सके। सो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली जो पर्सन है अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली, अपनी सेविंग के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी। It refers to distinct characteristics of an individual which influence the buying behavior and brand preference. Marketers have realized that what customers purchase, when and how they consumes are likely to be influenced by their personality factors. So marketers को पता लग जाता है कि कैसे कौन से फैक्टर्स, बेसिकली वो अपने पर्सनालिटी फैक्टर्स से ही इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ों को बाय करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड के होते हैं कि ब्रांड को प्रेफर करते हैं कि ब्रांड ही बाय करना है, जैसे कि और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली, जैसे यंगस्टर्स में देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर उनको ये होता है कि नए नए फीचर्स, नए फंक्शंस वाले फ़ोन को वो ले, नई नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करें। सो उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है कि सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, उस अकॉर्डिंगली उनका बाइंग बिहेवियर होता है। ठीक है, वो उस अकॉर्डिंगली बाय करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन इज एन एक्टिव स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स दैट एग्जिस्ट टू रिड्यूस अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड टू प्रोटेक्ट
satisfy and enhance the individual and his self concept. सो बेसिकली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज मोटिवेशन में क्या है कि बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव नीड एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स। सो बट बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ सर्वाइवल नीड्स होती हैं, ठीक है, जिसके लिए बेसिकली उसे वर्क करना होता है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। सो दीज आर दी फैक्टर विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू फुलफिल सच नीड्स, ठीक है। सो अपनी नीड्स को फुलफिल करे उसके लिए उनको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। सो मोटिवेशन इन शॉर्ट अगर हम बोले तो लेट्स टू दी इंडिविजुअल्स टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो उस अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करे, वो काम करे, ठीक है, एंड उस अकॉर्डिंगली ही उसका बाइंग बिहेवियर भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। It is defined as a process by which an individual selects, organizes, and interprets event happening in the environment into a meaningful and coherent picture of the world. So perception क्या होता है? Perception होता है कि the way हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी perception है, हम select करते हैं, हम हमारे accordingly वो चीज़ क्या है. So perception in the buying behavior ऐसे है कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अब एक कस्टमर है, ठीक है, उसको कहीं ट्रैवल करना है, सो वो ट्रैवलिंग बैग्स जो है वो बहुत ज़्यादा परचेज करना चाहता है और वो उसी को देख रहा है। सो उसका मेन उसके माइंड में एक परसेप्शन सेट हो जाएगा दैट कि क्या है कि उसको ट्रैवलिंग बैग लेना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट चूज़ कौन सी करेगा, जो लगेज की हो, ठीक है। सो उससे परसेप्शन क्या है, वो सिलेक्ट कर लेगा कि मुझे लगेज बैग लेना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट के लगेज को की ही एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा देखेगा, सो दैट कि उसे उसकी परसेप्शन सेट हो चुकी है कि उसे क्या चीज़ बाय करनी है। सो ये परसेप्शन इज़ अ फैक्टर, जो फैक्टर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे इंडिविजुअल क्या सिलेक्ट कर रहा है, क्या उसका बाइंग बिहेवियर है। नेक्स्ट आता है learning, the process by which person acquires the purchase and consumption knowledge and experience which they apply to future related behavior is called consumer learning. So basically learning क्या है, हाँ, पर्सन क्या करता है कि हम परचेज करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खरीदते हैं, है ना, नॉलेज गेन करते हैं, उस अकॉर्डिंगली हम परचेज करते हैं। सो वो जितना उसको एक्सपीरियंस होता है उसी अकॉर्डिंगली वो फ्यूचर में भी उन चीज़ों को वो ही बाय करता है कि परचेज उसी अकॉर्डिंगली करता है जैसे उसकी पहले उसने एक्सपीरियंस किया है या उसने जो लर्न किया है अपनी बाइंग से, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली वो आगे फ्यूचर में भी वो बाय करता है। सो दैट इज अ कंज्यूमर लर्निंग, उस अकॉर्डिंगली वो बाय करता है। देन इस आता है बिलीफ एंड एटीट्यूड। अ बिलीफ इज अ डिस्क्रिप्शन thought that a person holds about something. Attitude are persons enduring favorable and unfavorable evaluations, emotional feelings and action tendencies towards some object or idea. So belief in idea क्या है? Belief एक person का belief है वो किसी चीज़ पर, ठीक है, and attitude एक person का क्या attitude है towards क्या टेंडेंसी है, फेवरेबल अनफेवरेबल, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। सो उसका बाइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है इस चीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट विल एंड विद दिस टॉपिक। सो I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.